एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो हमारी प्यारी बहनों। 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो निम्नलिखित में से प्रति ग्राम क्या होती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो किससे होती है? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 8 लिखा है बी, तो वसा से। किससे होती है? वसा से होती है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसका जरूर कमेंट में आंसर बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो क्या का काम करती है? अवरोधक का काम करती है। शरीर में लवों का क्षय, बी है आपका शरीर में ऊष्मा का क्षय, सी है आपका वातावरण में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश और डी है आपका आवश्यक शरीर द्रव्यों में क्षय। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारी प्यारी बहनों ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। हम आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से समझाएंगे क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है। पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? बाह्य त्वचा में, बी वसा ऊतक में, सी यकृत में, डी है आपका एप्थीलियम में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा प्यारी बहनों ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। वसा ऊतक में क्या होता है? शरीर में वसा जमा होता है, वसा ऊतक में जमा होता है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेटवर्कों के अंतर्गत की जा सकती है। तो नेटवर्कों के अंदर क्या क्या है जो किया जा सकता है? डाटा की साझेदारी, सॉफ्टवेयर की साझेदारी, विभिन्न संसाधनों की जानकारी और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो नेटवर्कों के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? जो भी वही नेटवर्क कंप्यूटर ये सब चलाते होंगे वो तो इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेटवर्कों के अंतर्गत ये सभी काम है जो किए जा सकते हैं। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो क्या का? वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए नंबर का देखेंगे हमारी प्यारी बहनों, तत्परता का नियम, बी है आपका एकता का नियम, सी है आपका व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है? ए है यहाँ पर आपका, ए है कैसे होता है परिपक्वता का संबंध? थोड़ी सा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 नंबर के ऑप्शन देखेंगे हम, परिपक्वता का संबंध किससे होता है। चलिए ए है काय का? विकास, वी है आपका वृद्धि, सी है आपका सृजनात्मक और डी है आपका रुचि। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है? वो होता है विकास से। किससे होता है हमारी प्यारी बहनों? विकास से होता है। तो ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, विकास शुरू होता है। तो विकास कहाँ से कैसे शुरू होता है? देखिए विकास शुरू होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। बाल्य अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू कहाँ से होता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएंगे। पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है? तो किशोर अवस्था की आपको क्या बताना है? एक मुख्य समस्या बताना है। संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, समायोजन की समस्या या फिर उपरोक्त सभी। क्या ये सभी हो सकती हैं दीदी? हाँ ये सभी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बनेगा।
उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? क्या है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अवस्था की उपयोगी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बाल्यावस्था भी बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? बाल्यावस्था भी बनेगा, पूर्व बाल्यावस्था भी बनेगा, किशोर अवस्था भी बनेगा। तो सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। जी हमारी प्यारी बहनों, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम, तो वंशक्रम संबंधी नियम है जो कौन कौन से हैं? ए प्रयासों का नियम, बी सीखने का नियम, सी समानता का नियम, डी स्वस्थ नियम। तो बताइए हम सबको कैसे रहना चाहिए? अलग अलग रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? हिंट हमने आपको दे दी है। अब आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी समानता का नियम। निम्नलिखित में से वंशक्रम का संबंधी नियम क्या है? समानता का नियम है। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल धड़ाधड़ करेक्ट आंसर लगा के जाना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो उत्तेजना भाग है किसका भाग है? ये आप देखेंगे। ए है आपका सामाजिक विकास का, बी शारीरिक विकास का, सी संवेगात्मक विकास का, डी मानसिक विकास का। तो जो ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना का भाग है वह कौन सी विकास का है? वो है आपका संवेगात्मक विकास का, यानी कि सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन हम आपको इसलिए जल्दी जल्दी करवाते जा रहे हैं ताकि भाई आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते भी जाओ। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो किस आयु में होता है? खाली स्थान में बताना है कि आपको किस आयु में होता है। 7 वर्ष में। अगले ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका क्या? 11 वर्ष में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 11 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो क्या होती है यहाँ पर? प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में, उत्तर बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में या फिर आपका शेष। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखेंगे हम, प्रौढ़ अवस्था में। तो जो बालकों की खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है वह कौन सी अवस्था कहलाती है? उत्तर बाल्य अवस्था, यानी कि यहाँ पर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन। खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो पूर्ण विकसित कब हो चुकती है? किस वर्ष की आयु में है जो बालक की दृष्टि से इंद्रियां हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 8 अथवा 9 वर्ष में। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर क्या लिखा है? गामक। क्या है? गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो चलिए ऑप्शन मानसिक, मस्तिष्क और आत्मा, बी है आपका अधिगम और शिक्षा, सी है आपका शिक्षण और अधिगम और डी है आपका शक्ति और गति। तो देखिए मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, तो शिक्षण और अधिनियम, और करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी शक्ति और गति। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग के वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है? कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए। तो ए है आपका 15%, बी है 20%, सी है यहाँ पर आपका 25%। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 25% बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सभी क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान से देखना है। भारत में
बाल श्रम निषेध से संबंधित कौन सा अधिनियम लागू है? तो बाल श्रम निषेध से संबंधित कौन सा नियम है जो लागू है? ए नंबर का देखेंगे हम, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 2002, बाल संरक्षण अधिनियम 2005, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 198 या फिर 1998 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 1998 होगा। थोड़ी सा क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है, 1998 होगा। चलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1998। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर कौन सा आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा आयोग है जो अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया जाता है? ए है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बी है महिला आयोग, सी है मानव अधिकार आयोग और डी है आपका सामाजिक न्याय आयोग। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को जीवन सत्व भी कहा जाता है? यानी कि जीवन सत्व भी कहा जाता है। कौन से पोषक तत्व को कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम, ए है आपका क्या? प्रोटीन, बी है आपका कैलोरीज, सी है वसा, डी है आपका विटामिन को। या तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? करेक्ट आंसर बताना है कि क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा, विटामिन को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्यारे भाई बहनों। नवजात शिशु द्वारा वृद्धि के विकास के लिए धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो धात्री माता को कितने ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त की है जो आवश्यकता होती है? ए है आपका 5 से 7 ग्राम, बी है आपका 9 से 12 ग्राम, सी है आपका 13 से 17 ग्राम और डी है आपका 25 से 30 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों? जल्दी से कमेंट में बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बनेगा? 25 से 30 ग्राम। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। 15 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, हम ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे आप लोगों को जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। भाई क्वेश्चन आएंगे और आप उसका करेक्ट आंसर लगाते जाएंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे। निम्न में से कौन सा प्रोटीन अच्छे स्रोत शामिल नहीं है? तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत है जो शामिल नहीं है, घी, बी है आपका सोयाबीन, सी है मछली, डी है आपका दाल है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, क्या बनेगा? घी। घी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, सुरक्षित गर्भाधारण के लिए एक महिला का उपयुक्त वजन कितना होना चाहिए? तो एक मतलब कि गाय के लिए सुरक्षित गर्भाधारण के लिए महिला का वजन पूछा गया है कि कितना होना चाहिए। ए है आपका 50 किलोग्राम, बी है 40 किलोग्राम, सी है 70 किलोग्राम, डी है आपका 55 किलोग्राम। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? बनेगा आपका 55 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 55 नहीं आता है तो आपको 50 करेक्ट करके आना है। 50 या 55 में ऑप्शन में 55 ही मिलेगा या फिर 50 मिलेगा, तो आप 55 में और 50 में एक करके बिल्कुल करेक्ट आएंगे। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद शिशु को अतिरिक्त दूध मतलब कि दूध दिया जाता है वह कहलाता है? तो मतलब क्या कहलाता है? ए है आपका पोषण, बी है आपका संपूर्ण पोषण, सी है आपका पूरक पोषण, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है इसमें कि शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है जब महिला स्तनपान कराई जाती है, तो कब मतलब कि यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या लगा के आना है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगा के आना है, संपूर्ण पोषक। क्या? संपूर्ण पोषक। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विकासशील भ्रूण में पहला अंग कौन सा विकसित होता है? तो विकासशील क्या में पूछा गया? भ्रूण में अंग है जो कौन सा विकसित होता है? ए हृदय। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हृदय। क्या विकसित होता है यहाँ पर? कौन सा अंग विकसित होता है? हृदय विकसित होता है। चलिए
15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक गर्भवती स्त्री का रक्तचाप बीपी का रेंज क्या होना चाहिए। क्या पूछा गया कि बीपी का रेंज क्या होना चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पूछा, ऑप्शन दिए गए हैं 4। अब हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 140 से 100 mmHg। अगर देखिए 140 की जगह 130 रहता है ना, तो आपको 130 से 100 भी लगाना है। अगर 130 नहीं है तो आपको 40 से लगा देना है। ऑप्शन तो ऐसे ही आएंगे ना, आप बिल्कुल उनको देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे और करेक्ट आंसर लगा देंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसको हम क्या बोलते हैं, PMMVY, भारत सरकार की केंद्र प्रवृत्ति योजना है। केंद्र और राज्य सरकार अंशदान का अनुपात बताना है। 50:50, बी 60:40, सी 40:60 और डी है आपका 90:10। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा 90:10। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आंगनवाड़ी केंद्रों के सफल संचालन के लिए, मतलब कि सफल संचालन उसके नियंत्रण एवं प्रभावी क्रियान्वयन को दायित्व मुख्य रूप से होता है। तो क्या होता है, बाल विकास परियोजनाएं अधिकारों के ऊपर, सहायक संचालन के ऊपर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास परियोजना अधिकारों के। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है, साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की है, मतलब कि कौन सी है, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवृत्ति योजना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र प्रवृत्ति योजना, याद रखना। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड का प्रावधान मजिस्ट्रेट होगा। तो कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, देखिए अब 27 नंबर का क्वेश्चन आपको देखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए है आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी है आपका जिला मजिस्ट्रेट, सी है आपका महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायिक, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अब 27 नंबर को क्वेश्चन आपका आंसर आपको ही बताना है। क्या बताना है, आपको ही इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा। दीदी बताइए, हम पहले करवा चुके हैं और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या बनेगा बताइए, कौन कौन बता पाता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायिक। चलिए याद रखना है इसको, इसलिए बोल रहे हैं पूछा गया क्वेश्चन है ये। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है। मतलब कि चयनित महिला एवं स्व समूह द्वारा, ठेकेदार द्वारा, शासकीय फर्म द्वारा, सहायक समूह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में गाय का प्रयोग रेडी टू ईट फूड का निर्माण किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। चयनित महिला एवं स्वयं सहायक समूह के द्वारा ईट फूड का है जो निर्माण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान योजना का संबंध है। तो जो आयुष्मान योजना है उसका संबंध किससे है, हम ये क्वेश्चन आपको पहले करवा भी चुके हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको ही इसका करेक्ट आंसर बताना है। चलिए हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, विवाह से, एजुकेशन से, पुरस्कार से, और डी नंबर का है यहाँ पर आपका चिकित्सा से। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विवाह से है, एजुकेशन से, या फिर पुरस्कार, या फिर चिकित्सा से है। कौन कौन सही बताएगा, हम तो बता रहे हैं कि करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से है। कैसे है, चिकित्सा से है। किसका संबंध, आयुष्मती योजना का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, दहेज लेने या दहेज देने के विरुद्ध दंड का क्या प्रावधान है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, दहेज लेने और दहेज देने, ये क्वेश्चन क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है, 1 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारे इस चैनल में हम आपको बता दें, हमारे इस चैनल में आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे।
हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए आप हमारे चैनल पर जाएं और एक एक वीडियो को अच्छे ध्यान से देखें। जो भी टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है सारे टॉपिक यहीं से कवर हो जाएंगे। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? दहेज देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान है तो कितने वर्ष का है? ए है आपका 3 वर्ष की सजा, बी है आपका 5 वर्ष की सजा, सी है आपका 4 वर्ष की सजा और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दहेज लेने और देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान रखा है। आप बताइए प्यारी बहनों कितना रखाया गया है? वैसे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम बता देते हैं आपको, क्या बनेगा? बी बनेगा, 5 वर्ष की सजा। वैसे होती है कितने? 10 वर्ष की सजा होती है, 10 वर्ष की सजा होती है। अब मतलब कि क्या हो जाता है, कुछ पैसों का यहाँ वहां लेन देन हो जाता है तो कितनी हो जाती है? 5 वर्ष की सजा हो जाती है। अगर 10 वर्ष भी आए ऑप्शन में तो आपको 10 ही लगा के आना है। वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। हमारे क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।